कॉनकोर यानी कि कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। दोस्तों इसका अगेन मैं वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले मैंने इसका वीडियो बनाया था 4 मई को, ठीक है। 4 मई को मैंने ये वीडियो बनाया था जिसमें कि आपको इसके लेबल्स प्रोवाइड किए हुए थे। उस समय इसका प्राइस चल रहा था 1059, मतलब 1060 रुपये के लगभग था। और उसमें ये डिस्कशन हुआ था दोस्तों कि 1049 के नीचे यदि जैसे ही जाता है तो इसका टारगेट 982 रुपये तक का होगा नीचे का। तो आप देख सकते हैं जो 10 मई को इसने लो बनाया है 978 रुपये का, मतलब एग्जैक्ट 982 रुपये को छू के और वहीं से बाउंस बैक हुआ दोस्तों। और अगेन रिज़ल्ट वाले दिन इसने पूरे जो सेक्टर है वो क्रॉस करके और ऊपर निकला। ऊपर निकल के ये पहुंचा है सीधे वही 1048 वाला जो ब्रेक था अपना, उसको क्रॉस करके सीधे निकला। और इस समय एट प्रेजेंट ट्रेड कर रहा है। जो हमारा 1115 रुपये का टारगेट था ऊपर का, उसको भी इसने ब्रीच कर दिया। वहीं से ये वापस इसमें सेलिंग प्रेशर बिल्डअप हुआ है। तो दोस्तों ज़बरदस्त लेवल आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आप वॉच करते रहिए। आज के लेवल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। उससे पहले एक और चीज़ मैं बता दूं, एक जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं एक छोटा सा सिनॉप्सिस लेके आता हूं कि जो ये कॉनकोर है ये आखिर करती क्या है। तो दोस्तों ये पूरी तरीके से जो कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, ये भारत सरकार का मंत्रालय, इसको मतलब पीएसयू सेक्टर की कंपनी है। जो कि इसमें होता क्या है, ये जितने कंटेनर्स रहते हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का काम और वहां से अपने देश में वितरित करने का काम ये कॉनकोर करती है। अब इसमें क्या होता है, बंदरगाहों का प्रबंधन, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स को और कोल्ड चेन स्थापित करने का भी इनका काम है। मतलब कि यहाँ से निर्यात करना और जो आयात हो रही है चीज़ें बाहर से उनको भी लेकर आना और यहाँ से फिर पूरे भारत भर में डिस्ट्रीब्यूट करना, ये इनका काम है। और सीधी सी बात बोलें तो ये एक पीएसयू सेक्टर की कंपनी है। अब मैं इसके बारे में डिटेल में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। उसके बाद मैं इसके आज जो न्यू लेवल्स डिस्क्राइब हुए हैं उनके बारे में बताऊंगा, नए लेवल भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बात दोस्तों, यदि YouTube आपके पास मेरे डेली के 4 से 5 जो मैं वीडियोस डालता हूं, ट्रेंडिंग वीडियोस जो डालता हूं, उनका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचा पा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए, जिससे कि YouTube टाइमली आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचा सके। अगर फिर भी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो आपको डेली बेसिस पे मेरे चैनल के पेज पर जाना है। वहां पर जाकर आपको वीडियो सेक्शन में जाना है, तो वहां पे आपको डेली 4 से 5 जो ट्रेंडिंग स्टॉक हैं उनका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस मिलेगा। इसके अलावा नेक्स्ट डे और शॉर्ट टर्म के लेवल्स भी आपको प्रोवाइड होंगे। चलिए अब हम वापस अपने कॉनकोर पे आते हैं। तो अभी आज की डेट में दोस्तों इसने क्लोजिंग दी है 1093 की, 1093 पे इसकी क्लोजिंग है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन दोस्तों 66,581 करोड़ रुपए का है। इसने 52 वीक हाई बनाया है 1150 रुपये का और 52 वीक लो है 629 रुपये का। स्टॉक पी अभी 52.8 पे वर्क कर रहा है। बुक वैल्यू 194 रुपये की है। डिविडेंड यील्ड 0.99% का है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 11.2% का रहा है। फेस वैल्यू 5 रुपये की है दोस्तों इसकी। यदि हम इसके कंपैरिजन वाले पीर कंपैरिजन की बात करें तो सारे जितने ये डिलीवरी हुआ, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक, ये सब इसके कंपैरिजन में आते हैं, पीर कंपैरिजन में आते हैं। क्वार्टरली रिज़ल्ट की बात करें दोस्तों तो रिज़ल्ट आने के बाद ही ये अपने बेस से भागा है। रिज़ल्ट इसका आया था 16 मई को।
16 मई को इसका रिज़ल्ट आया था और दोस्तों क्या बताऊं, इसका रिज़ल्ट बिलो एस्टिमेशन आया है। मतलब जितना रेवेन्यू अर्निंग जितनी सोची थी उससे कम आई है, और रेवेन्यू भी जितना सोचा मतलब अनुमान लगाया था उससे कम आया है। तो कुल मिला के रिज़ल्ट बेकार था इसका। लेकिन उसके बाद भी इसमें आने वाली जो इन्होंने जो गाइडलाइन दी हुई है उसके कारण इन्होंने बोला है कि आने वाले टाइम में हम लोग प्रॉफिट में रहेंगे। उस वजह से ये स्टॉक इतना भाग गया। पहले दिन तो 5% भागा और फिर अभी भी भाग ही रहा है। 1093 रुपये पर इसने क्लोजिंग दी है। चलिए इसकी होल्डिंग की बात कर लेते हैं, शेयर होल्डर कौन कौन है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न की यदि मैं बात करूं दोस्तों, तो प्रमोटर के पास 54.80% हिस्सेदारी है इसमें। FII ने हिस्सेदारी कम की हुई है, लास्ट क्वार्टर में 16.63% हिस्सेदारी बची है। DII ने इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है, 24.88% की हिस्सेदारी है। अब यदि मैं बात करूं सरकार की, तो 0.12% सरकार की भी इसमें हिस्सेदारी है, और पब्लिक ने लास्ट क्वार्टर में इसमें हिस्सेदारी बढ़ाई है, 3.57% इसकी हिस्सेदारी है, पब्लिक की हिस्सेदारी है। ये अपन ने एक फंडामेंटल एनालिसिस ले लिया कॉनकोर का, ठीक है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके कल के और आने वाले कुछ दिनों के लिए जो लेवल्स हैं उनकी। तो देखिए इसने क्लोजिंग दी है 1093 पर। यदि ये 1098 के ऊपर सस्टेन करता है तो 1098 के ऊपर इसका टारगेट 1119 का होगा। 1119 के ऊपर 1145, 1188, 1230 और 1256 ये ऊपर के टारगेट होंगे। यदि नीचे में ये 1077 के नीचे सस्टेन करता है, 1077 मतलब 1077 के नीचे यदि ये सस्टेन करता है तो इसका टारगेट 1051, 1009, इसके बाद 966, 940 ये नीचे के इसके टारगेट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 966, 940 तक के इसके टारगेट हो जाएंगे। अगर इस यहाँ तक पहुँचता है तो फिर अपन न्यू वीडियो बना देंगे दूसरे टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये मैंने लेवल्स आपको नोट डाउन करवा दिया। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए होंगे। अगेन फिर से याद दिलाऊंगा दोस्तों कि यदि यूट्यूब मेरे डेली के 3 से 4 जो वीडियोस रहते हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। अब अगर उसके बाद भी आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो फिर आप चैनल के पेज पर जाइए, वीडियो सेक्शन पर जाइए, वहाँ पे डेली मैं जो ट्रेंडिंग स्टॉक हैं 4 से 5 स्टॉक रहते हैं जो मूवमेंट में हैं और जिन्होंने अच्छा खासा आने वाले दिनों में मूवमेंट कर लेंगे, उनके लेवल्स आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करवाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।